जब जिस खाद का उसी खाद वाले की दुकान पे लगा बोर्ड में लिखा हुआ होता है 260 रुपया 270 रुपया, और उस जगह पर हम लोगों से 400 500 600 रुपया वसूला जाता है। और आज का मुख्य टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव। आज बिहार विधानसभा चुनाव पे हम अपना राय रख रहे हैं और हम आशा करते हैं और हाथ जोड़ करके आप सभी से विनती भी करते हैं कि आप हमारी इस पूरी वीडियो को देखें, हमारी बातों को सुने, उसके बाद हमारी बात से जो भी चीजें आपको समझ में आता है और उसमें लगता है कि जिन मुद्दा पे चर्चा करना चाहिए उस मुद्दा पर जो है हमें हमारे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं या उस पर कॉल करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अब देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी दल अपना अपना जो है प्रत्याशी का खोज में लगा हुआ है। और जिस भी क्षेत्र का बात कीजिएगा तो वहां पर लोगों को अभी जब चुनाव तक का जब भी बात आता है यहां पे सबसे सर्वोपरि है तो ना कोई पार्टी सर्वोपरि है ना कोई नेता सर्वोपरि है, और सर्वोपरि है तो बिहार का वो हर जनता सर्वोपरि है जो बिहार के चुनाव में वोट डालेंगे। आज हम सब मिलकर के जैसे लोगों का चयन करेंगे, जैसे लोगों को चाहेंगे मंत्री बनाना, वैसा लोग ही हमारे मंत्रिमंडल में होंगे। तो अब हम लोगों के बातों पे जो है हम लोगों के सोच पर डिपेंड करता है कि आखिर हम लोग कैसे सोचते हैं। आज बिहार का एक समय है, कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, और जब जंगल राज की बात करें तो वो समय लालू यादव के समय का कहा जाता है, लेकिन वो समय हम लोगों के नजर से दूर था। हमने उसे नहीं देखा है, नहीं उस समय में जिया है। बहुत कुछ सुने हैं, वो बात अलग है, लेकिन उस दिन को नहीं जानते हैं। लेकिन 2005 के बाद से जब माननीय श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कहा जाता है ना कि जब कोई गाड़ी नई होती है तो उस पर चढ़ने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी गाड़ी नया है तो वो चलाने में अच्छा लगता है, उस पर सवारी करने में अच्छा लगता है, उस पर कहीं जाने में अच्छा लगता है। लेकिन जब गाड़ी 15 से 20 साल पुरानी हो जाए, उसके मेंटेनेंस में कितना भी आप खर्च लगा देंगे, वो गाड़ी कभी भी नया के जैसे नहीं हो सकता है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आप भली भांति बात को समझ गए होंगे। आज हम बात करते हैं बिहार के उन हर मुद्दों पे। आप अगर अपने क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं तो कैसे लोगों को चुनेंगे। यहां पे मैं किसी का नाम लेने नहीं आया हूं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेने आया हूं। आज जो बिहार में जो जो चीजें की दिक्कतें हैं, जहां जहां जो समस्याएं हैं, उस समस्या को गिनवाने के लिए आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं, और जो मैं समस्या बता रहा हूं आप भी उन समस्या को देखिए, गिनती कर लीजिए, अपने उंगली पे समस्या को गिनिए कि क्या वहां पे आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनका जरूरत था या नहीं था। मंत्री तो दूर की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक किसान से ही। जब किसान की बात होती है, जब हम लोग किसी पर जाते हैं तो वहां पे एकदम बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, मूल्य तालिका, और वहां पर यूरिया का जो प्राइस लिखा हुआ होता है 250 रुपया 260 रुपया 270 रुपया। लेकिन उसी दुकान पर खाद का 350, 400, 450 और 500 रुपया तक हम लोगों से वसूला जाता है। क्या इस मुद्दा पे आपके क्षेत्र का विधायक कभी कोई चर्चा किया है?
और जब नहीं किया है तो कौन करेगा? जब जिस खाद का उसी खाद वाले की दुकान पे लगा बोर्ड में लिखा हुआ होता है 260 रुपया 270 रुपया, और उस जगह पर हम लोगों से 400 500 600 रुपया वसूला जाता है, तो इनका अभी आज तक कहीं चर्चा नहीं हुआ होगा। उसी बिहार में कितना दुख परेशानी को झेल करके किसान 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन खरीदते हैं, और जमीन खरीदने के बाद सारा कुछ रहने के बाद जमीन उनका रजिस्ट्री होता है। सभी चीजों को वहां चुकाने के बाद जब जमीन का दाखिल खारिज का बात होता है, जब जमीन का दाखिल खारिज का बात आता है, तो बिना 10,000 20,000 25,000 50,000 घूस दिए आपका वहां पे जमीन दाखिल खारिज नहीं होता है। जब आप वहां पे घूस नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, तो आपका जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब रिजेक्ट एक बार हो जाता है तो उसे को जो है DCLR के पास भेज दिया जाता है। फिर वहां पे साल 2 साल 3 साल की प्रक्रिया में आप पड़ जाते हैं। क्या कभी आपके एरिया का विधायक कभी इस पे चर्चा किया है? नहीं किया होगा। आज आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या हालात हो गया है, उस पे जो है कभी आपके क्षेत्र का विधायक कितने स्कूल का जो है सर्वे किया है, कितने स्कूल को विजिट किया है, वहां गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन हो रही है या नहीं हो रही है, कितने बार आकर के जांच किया है, कितने बार आकर के इस पे सवाल उठाया है, न्यूज कॉन्फ्रेंस किया है? और जब नहीं किया है तो कौन करेगा? कैसे सुधरेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था? नंबर 4, आज एक गरीब राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 1,000 से 5,000 रुपया तक ठगा रहा है। बिना रुपया दिए, बिना घूस दिए आज किसी शख्स का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। बिना घूस दिए कैसे बनेगा राशन कार्ड? क्या कभी इन पे कोई चर्चा किया है? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आज जब आपके बच्चे का जाति आय आवासीय का बात होता है, आप आवेदन करते हैं, तो 80% केस में जब आप पैकेट में व्यवस्था नहीं देते हैं ना, 80% केस में जो है डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है जब, और किस नाम पे रिजेक्ट किया जाता है? जब बिहार में RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस, RTPS सिस्टम ऑनलाइन के माध्यम से जाति आय आवासीय बनना आरंभ हुआ, तो फिर जब ये सारा चीज पेपरलेस हो गया, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन का नाम पे पैसा क्यों वसूला जाता है? जब आप जाति आय आवासीय अप्लाई करते हैं, वहां पे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, आप अपना आधार कार्ड लगाते हैं, सारा डिटेल भरते हैं, उसके बाद आपको कहा जाता, जबकि वहां पे लिखा सारा डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, वहां पे हमें डेट मिल जाता है कि ये पेपर कब डिलीवर किया जाएगा हमें, लेकिन उसके बावजूद आपको कहा जाता है, जब आपके टाइम पे आपका पेपर बन के नहीं आता है, अगर आप अपने ब्लॉक में जाते हैं तो कहा जाता है क्या आपने पेपर यहां जमा किया है? जब आप ऑनलाइन कर दिए तो पेपर फिर जमा करने की बात क्या है? क्यों? क्योंकि जब आप पेपर जमा करेंगे तो पेपर जमा करने के साथ साथ वहां पे देना होगा आपको दक्षिणा। जब तक बिहार में दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका एक भी काम नहीं होगा। वो कैसे सुधरेगा, कैसे ठीक होगा? आज किसान, जो कहा जाता है ना, जय जवान जय किसान, तो जवान मर रहा है बॉर्डर पे और किसान मर रहा है खेत में। क्यों, कैसे? आज एक तो मौसम को देखते हैं, जिस समय में बारिश होना चाहिए बारिश नहीं होती है,
तो मौसम का असंतुलन रहने के कारण कभी कभी ऐसा होता है किसान का सारा फसल नष्ट हो जाता है। कोई देखने वाला क्या कभी आपके क्षेत्र का विधायक कभी किसी किसान के खेत का सर्वे किया है? कभी उनको मुआवजा दिलाया है? नहीं दिलाया होगा। तो इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। तो समझने के बाद निष्कर्ष क्या होता है? आपको किसी पार्टी के किसी दल के साथ नहीं चल करके आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके क्षेत्र के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। ऐसे लोगों का जब आप चयन करेंगे तो ही आपका क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था और बच्चे का रोजगार बेहतर होगा, अन्यथा आपके क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। बस वही खटारा गाड़ी पे बैठ करके आप सफर करते चलेंगे। एक समय आएगा कि आपके पीछे का भी पीढ़ी गया तो आप भी जाएंगे और फिर आपका आने वाला पीढ़ी भी जाएगा। तो इसीलिए अभी जो है लोकतंत्र है, तो यहां पे जनता जो चाहेंगे, जनता जो करना चाहेंगे वही होगा। जनता जिनको चुनना चाहेंगे वही जो है सत्ता में राज करेगा। तो आज 500 का दारू और थोड़ा थोड़ा रुपया के लालच में आप गलत लोगों को वोट ना करें, गलत लोगों को सपोर्ट ना करें। अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों का, पूरा बिहार का बात करते हैं, कोई पार्टी बड़ी नहीं है और कोई पार्टी आपका बच्चे का भविष्य नहीं बदल के देगा। जब नीतीश कुमार की बात आया, राज्य के मुख्यमंत्री बनने से सपना देखे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या किए? बिहार के बच्चे का निवाला छीन करके पूरे भारत में बांट दिए। और वो एग्जाम्पल है बिहार शिक्षक भर्ती। आज जिस बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू होना चाहिए था, बिहार के पड़ोसी जो भी राज्य है सभी राज्य में जो है डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार अपना प्रधानमंत्री बनने के शौक में पूरे बिहार का जो शिक्षक भर्ती का सीट था उनको पूरे बिहार के को छोड़ करके पूरे भारत में लुटा दिए। तो आज आपका भी बारी है, आज आपका भी बारी है। जिस तरह से आपको आपके बच्चे का निवाला छीन करके लुटा दिया गया, आज आपका भी बारी आ गया है कि आज आप भी ऐसे दल का, ऐसे पार्टी के लोगों का विरोध करके समाज में, जब तक देखिए पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया से या अन्य किसी भी माध्यम से एक्टिव रहते हैं, तो जरूरी है कि लोगों को आप जागरूक करें। जब तक लोगों को आप जागरूक नहीं करेंगे समाज कैसे बदलेगा? तो समाज को बदलने के लिए हम सभी को निकलना होगा बाहर, आवाज उठाना होगा, समय बदलना होगा। जब हम लोग समय नहीं बदलेंगे तो फिर बिहार कैसे बदलेगा? एक समय था जब देश आजाद था, गांधी जी न जाने कितने समस्या का सामना करते हुए देश के लिए काम किए, कितने बार कितनी समस्याएं झेले, लाठी चली, जेल गए, लेकिन जब वो अपना आवाज को जन जन तक पहुंचाए तो एक समय आया कि उनका किया हुआ देश पर जो है बहुत ही बेहतर रंग लाया। तो इसीलिए आप जिन भी माध्यम से देखते हैं और आपके नॉलेज में जो भी जानकारी है, समाज में जैसे ही जागरूकता जिस माध्यम से फैला सकते हैं, जहां बैठते हैं 2 लोग 4 लोग, अगर आज आप 2 लोगों को समझाएंगे और वो 2 लोग किसी और 2 लोग को समझाएंगे तो एक नेटवर्क बन जाएगा और चुनाव आते आते एक लोगों का सिखाया हुआ बात 1000 जन जन तक जाएगा। तो जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं तब तक हमारे बच्चे का भविष्य नहीं बदलेगा। तो हमें अब हमारी हिस्सा लेने का बारी आ गया है, हमें जवाब देने का बारी आ गया है। चाहे आप पूरे बिहार के जिस भी विधानसभा से हैं,
आप किसी पार्टी दल को छोड़कर आप अच्छे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो यानी निर्दलीय कैंडिडेट हो या जिस भी प्रकार से हो, आपको अपने क्षेत्र में जो सुयोग कर्मठ शिक्षित लगते हैं ऐसे लोगों को ही अवसर देना चाहिए, वोट देना चाहिए। आज आप 200, 400, 500, 1000 के लालच में अगर गलत लोगों को जिता देंगे तो आपका पहले तो आप पे जो वो खर्च किया है उसको वसूलेगा, उसके बाद जो है कुछ देखेगा। इसीलिए जाति धर्म हर जगह से हट करके एक बार बिहार बदलना है, तो इसके लिए हर लोगों को आवाज उठाना होगा। बिना आवाज उठाए बदलाव नहीं हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर हमारी विचार आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे साझा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके साझा जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और अगर इसी तरह से आपके मन में भी कोई विचार है और आप चाहते हैं कि इस विचार पे, इस मुद्दा पे आवाज उठाया जाए, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इस नंबर के माध्यम से आप हमें जानकारी दे सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके। और आगे 2 से 3 दिनों में हम उन मुद्दा पे जरूर चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।